बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम बात करने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। पेपर प्रेजेंटेशन होती क्या है? पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर आपने पूरा साल मेहनत की हुई है लेकिन आपको उस मेहनत को दिखाना सही तरह से नहीं आ रहा, तो आपको नंबर जो आएंगे वो आपकी सोच के मुताबिक नहीं आ सकेंगे। इसके लिए बेहतर यही है कि आपको पेपर की प्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए कि पेपर को किस तरह से पेश किया जाता है। जब आप किसी को कोई भी चीज़ पेश करते हैं, एक अच्छे अंदाज से पेश करेंगे तो अगला बंदा जो है वो खुश होगा। जब वो खुश होगा तो वो फिर कोशिश करेगा कि वो आपको भी खुश करने की कोशिश करेगा। आज हम बात करेंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। सैंपल के तौर पर आपके सामने कंप्यूटर साइंस का एक पेपर है जो रिसेंटली हमने जो है वो दिसंबर टेस्ट लिया था। तो उसमें एक मेरे स्टूडेंट्स ने जो पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो की है, बहुत अच्छी तरह से की है और मैं आपको उसी पेपर का सैंपल जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरह से पेपर की प्रेजेंटेशन करेंगे और इंशाल्लाह जो नंबर हैं जो आपने सोचे होंगे उससे भी कहीं ज़्यादा आपको जो है वो नंबर आएंगे। सैंपल के तौर पर आपके सामने ही एक पेश किया जा रहा है, एक पेपर है जो क्लास 9th का है। मेरी एक स्टूडेंट है जिसने अटैम्प्ट किया है। आप देखें तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी रूल के ऊपर जो है वो अमल करें और इंशाल्लाह आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 10 नंबर का होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आपने बबल फिलिंग करनी होती है। आपने कोशिश करनी है कि बबल फिलिंग जो है वो बिल्कुल अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से जो है वो फिल करें। उसके बाद आता है पार्ट नंबर 2, जिसमें क्या होते हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। पार्ट नंबर 2 में आगे क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें हमने क्या करना होता है, अटेम्प्ट एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। हमने क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो पार्ट नंबर लिखा होगा उसी पार्ट नंबर को आपने लिखना होगा। अगर आप और कोई पार्ट नंबर लिख देंगे तो जो चेकर है वो उसको क्रॉस भी कर सकता है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट ने क्या किया है, उसको जो 4th वाला पार्ट था वो सही आता था तो उसने उसी से स्टार्ट किया है, उसने उसी को पहले नंबर पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे नंबर उसने 4 वाला ही दिया है, हालांकि बेशक क्वेश्चन नंबर 1 ही है, लेकिन उसने क्या किया है, पार्ट नंबर 4 ही दिया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे जो पार्ट नंबर लिखा हुआ है वही पार्ट नंबर जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। जो बच्चे क्या करते हैं जी, अपनी तरफ से क्वेश्चन की नंबरिंग देना शुरू कर देते हैं तो उन बच्चों को फिर नंबर नहीं मिलते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे जो है वो नंबर और होता है क्वेश्चन का, और बच्चे जो आंसर शीट पे लिख रहे होते हैं वो नंबर जो है वो और होता है। पार्ट नंबर 4 हल करने के बाद अब देखें ज़रा, सबसे पहले देखें कि उसकी राइटिंग देखें। राइटिंग में एक एक लफ्ज़ की समझ आ रही है। जब आप पेपर चेक करने वाले के लिए आसानियां पैदा करते हैं ना, तो पेपर चेक करने वाला भी आपको अच्छे नंबरों से नवाजता है। पार्ट नंबर 4 के बाद उसने किया है पार्ट नंबर 5। कौन सा किया है, पार्ट नंबर 5। और देखें उसमें भी उसने वर्ड टू वर्ड सही लिखा हुआ है और उसमें उसके नंबर जो है वो पूरे आए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में भी उसने सारा कुछ ठीक लिखा हुआ था और उसके नंबर पूरे उसको मिल गए हैं। उसके बाद उसने किया है पार्ट नंबर 6। क्या किया है, पार्ट नंबर 6 किया है। जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबर था उसने उसी नंबर को लिखा है और उसके बाद
फिर उसने बिल्कुल ठीक तरह से लिखा है। तो देखें ज़रा उसके सामने जो नंबर आए हैं वो पूरे के पूरे ही आए हैं। उसके बाद लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन पेपर पे नंबर लिखा हुआ था वही आंसर शीट पे भी नंबर लिखा है। तो उसको भी उसने अटेम्प्ट किया है और माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से सारा कुछ ठीक लिखा है। तो उसमें भी उसके पूरे नंबर आ गए हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा जब क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं तो एक दिलकश अंदाज होना चाहिए, एक बेहतर अंदाज होना चाहिए आपको प्रेजेंटेशन करने का, आपको पेश करने का। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन वाला ही है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर हमने देने हैं। इसमें भी देखें उसने सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट किया है। पार्ट नंबर 1 लिखा है। उसके बाद देखें जरा पार्ट नंबर 1 भी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो है वो उन्होंने जो है बिल्कुल ठीक लिखा है और इसमें भी उसके पूरे नंबर ही मिले हैं। उसके बाद किया है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी जो है वो उसने बिल्कुल ठीक तरह से लिखा है और इसमें भी नंबर उसके जो है वो पूरे आगे हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 4 अटेम्प्ट किया है। ऐसे आपने बिल्कुल ऊपर नीट एंड क्लीन क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद फिर नीचे आंसर लिखना है। इसमें भी उसने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और जिसकी वजह से उसके नंबर जो है वो यहाँ पे भी पूरे उसको मिल गए हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 5 हल किया है। उसमें भी बिल्कुल ऐसे किया है कि ऊपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्वेश्चन लिखा है और उसके बाद उसका आंसर लिखा है और आंसर भी बिल्कुल ठीक लिखा है जिसकी वजह से उसको पूरे नंबर जो है वो मिल गए हैं। उसके बाद होता है शॉर्ट क्वेश्चनों का हिस्सा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अटेम्प्ट एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें भी बिल्कुल वैसे किया है कि सबसे पहले क्या किया है, नीट एंड क्लीन क्वेश्चन जो है वो लिखा है क्वेश्चन, उसके बाद फिर उसका आंसर लिखा है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया। देखें ज़रा कहीं पे भी कोई कटिंग वगैरह नहीं है। जब कटिंग वगैरह नहीं होगी, हर चीज़ साफ तो नज़र आ रही होगी, चेक करने वाले के लिए आसानी पैदा होगी, तो चेक करने वाला ज़रूर नंबर आपको देगा। उसके बाद किया है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, उसको भी बिल्कुल वैसे ही अच्छे अंदाज से लिखा है। उसके बाद फिर उसका आंसर लिखा है। आंसर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है जिसकी वजह से उसको पूरे नंबर जो है वो मिल गए हैं। उसके बाद अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 लिखने के बाद बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखा है और उसके बाद उसका आंसर लिखा है जो बिल्कुल ठीक लिखा है जिसकी वजह से पूरे नंबर मिल गए हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 5 को हल किया है। पार्ट नंबर 5 का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पूरा लिखा है, उसके बाद फिर उसका आंसर लिखा है जिसमें उसके जो है वो पूरे नंबर आए हैं क्योंकि सारा कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लिखा हुआ था, इस वजह से पूरे नंबर मिल गए हैं। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है लॉन्ग क्वेश्चन का। किसका? लॉन्ग क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है जो होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ऊपर पार्ट नंबर लिखना है। पार्ट नंबर 3 है लॉन्ग क्वेश्चन, आपने उसका टाइटल देना है। उसके बाद फिर नीचे लिखना है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होता है और 2 क्वेश्चन आप हल करेंगे तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। आपने पीछे क्या हल किया, क्या किया जी, 10 नंबर की आपने ऑब्जेक्टिव हल की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हल किया जो 8 नंबर का था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हल किया वो भी 8 नंबर का था और फिर क्वेश्चन नंबर 4 हल किया वो भी 8 नंबर का था। इस हिसाब से बन गए शॉर्ट क्वेश्चनों के नंबर 24 और 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव कितने हो गए 34। और उसके बाद पार्ट नंबर 3 की बारी आती है जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है एक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होगा जिसकी वजह से 2 क्वेश्चनों के नंबर बन जाएंगे
16 कितने 16 नंबर बन जाएंगे और आपका 50 नंबर का पेपर बिल्कुल पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद ये है कि देखें ज़रा, आप बच्चे की राइटिंग चेक करें, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको सारा कुछ सही नज़र आ रहा होगा। जब चेक करने वाले के लिए सारा कुछ सही नज़र आ रहा होगा तो वो कोशिश यही करेगा कि अगर कोई कमी बेशी है, कोई बीच में कोई मामूली सी मिस्टेक है, तो वो उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो देकर जाए। आपके सामने देखे ज़रा, सारे जो है वो वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है और सारा कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा जा रहा है। और देखें नंबर जो है वो आपके सामने पूरे के पूरे ही मिले हैं, कहीं से भी कोई कटिंग नहीं हुई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सारा कुछ हल किया हुआ है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हल किया उन्होंने। पहला पार्ट भी जो है वो 8 नंबर का था क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप देखें ज़रा, राइटिंग चेक करें, आपने भी कोशिश करनी है कि राइटिंग इसी तरह की होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड सही हो, कहीं पे कोई कटिंग वगैरह ना हो, तो आपको नंबर जो है वो पूरे ही मिलेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा, आज हमने बात की है पेपर प्रेजेंटेशन की। मजीद आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, पार्ट नंबर लिखना है। क्या लिखना है, क्वेश्चन पेपर में जो पार्ट बने होते हैं आपने वो पार्ट नंबर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है, उसमें का हेडिंग बिल्कुल ठीक तरह से देना है। ये पार्ट नंबर 2 किस सिलसिले में है, शॉर्ट क्वेश्चन के सिलसिले में है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन का नंबर बिल्कुल ठीक लिखना है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं उसी को आपने जो है वो यहाँ पे भी मेंशन करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नई लेक्चर नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।